शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीसी की हुई कहानी पुरानी। महेश्वरम कॉन्स्टेंसी बालापुर शरीफ नगर वादी सना का यह है वाकया। कुछ नौजवानों पर झूठे इल्जामात लगाकर लीडरों ने जुल्म किया और इनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाकर मीरपेट पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केसेस दर्ज किया गया। क्या तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस ऐसे ही मजलूम नौजवानों के ऊपर केसेस दर्ज करते जाएंगी और रॉडी शूटरों को छूट दिया जाएगा? क्या मजलूम मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म नहीं तो और क्या है? एक छोटे से मसले में, मस्जिद के मसले में मुसलमानों के कुछ नौजवानों के ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस, ऐसा अवाम ने कहा और इसी के चलते फकीर मुल्ला ग्रेवयार्ड के करीब में जो मस्जिद है वो मस्जिद पर हमेशा ताला लगा होता है और कई लोगों को नमाज जनाजा पढ़ाने की तकलीफ भी होती थी, ऐसा आवाम का कहना है। मौके वारदात पर हैदराबाद के मशहूर मारूफ शेख सईद बावजीर सोशल एक्टिविस्ट मौके पर पहुंचकर उनके घर वालों को हिम्मत अफजाई दी और उनके घर वालों को कहा कि हम इंसाफ के साथ और कानून के साथ जो है ना लड़ेंगे और आपका हक आपको दिलाएंगे। कुछ तेलंगाना के टीआरएस बीआरएस पार्टी के कुछ लीडर्स, लोकल लीडर्स इनके ऊपर जुल्म करे हैं और इनके ऊपर केसेस दर्ज कराए हैं। जुल्म लीडरों का, जुल्म मकबरों का, जुल्म इन्फॉर्मरों का। आखिर तेलंगाना पुलिस इन लोगों का क्यों साथ देती है? तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस है और हमेशा के साथ अवाम का साथ दी है, तो कुछ पुलिस स्टेशनों में कुछ अवाम के साथ जुल्म भी हुआ तो इसको अनजान मारा जाता है। एक मासूम मुसलमानों की इन आवाज को सुनिए और आगे तक फैलाइए और आगे तक पहुंचाइए। तेलंगाना के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से अपील है कि इन लोगों के मसलों को दूर करे और आने वाले कई ऐसे लोगों के ऊपर केसेस दर्ज करने से महफूज रखे, क्योंकि तेलंगाना की गवर्नमेंट इस चीज को नजरअंदाज कर रही है। कई लोगों को अपने अपने पोस्ट बढ़ाने के लिए कई पुलिस ऑफिसर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे और उनके ऊपर केसेस दर्ज कर रहे हैं। इसके ऊपर नजर रखना चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इन मासूम मजलूम मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है और इसको इंसाफ चाहिए और इनके लिए पहुंचे शेख सईद बावजीर और यहाँ पर इनसे बातचीत कर कर इनको हिम्मत अफजाई दी और कानून से लड़ने की बातचीत की। आइए देखते हैं आगे की खुशी सी रिपोर्ट और मैं आप सबका दोस्त आजाद रिपोर्टर अली। ऐसा करता भाई इन्हें कुछ बता के नहीं, मुसलमान बच्चों को सबका होता है इन्हें। डर के नमाज को नहीं आ रहे, कैमरे में आए तो कहते मारे मारे करे बोलेंगे बोल के डर के लोग नमाज को तक नहीं आ रहे। ऐसा कैसा तो भी टीआरएस वालों का पावर हो गया, समझ में नहीं आ रहा पुलिस के ऊपर। एक नंबर का झूठा है हफीज जी। कईयों जमीन आया पे कब्जा कर लिया उन्हें, हर घर वालों को डरा के रखा। बुड्ढा है, डंगरा है बोल के कोई उसके नाम पे नहीं जाते। जाके हमारे से वोट डलाता टीआरएस को डालो बोल के, हम खुद ही मेरे घर पे खुदा टीआरएस को डालो बोलते हम डालते भाई बोल के बोले। पैसे लेके बांटने आया मेरे घर में 12,000 रुपए लेके बांटने आया तो मैं पैसे न मैं डाल देता हूँ, बोला मैं मुँह पे फेंक दिया उसके पैसे मैं डालता हूँ और बोला अल्लाह गवाह है। मस्जिद में ठहर के बोलता हूँ, कुरान उठा के बोलता हूँ, मेरे घर तक ले लेके आया था मैं 12,000 रुपए देना चाह रहा। बिना पैसे लिए के वोट डाले हम उसको, बिना पैसे लिए के वोट डाले तो आज हमारे मैडम को वोट डाले तो इसका गलत जो है आपको सिला मिला, सिला मिला, हम वोट डालने का सिला मिला, केस बुक हुआ हमारे ऊपर ना के मस्जिद अल्लाह का घर कोई कब्जा कर सकते क्या? भाई क्या लैंड है ये हम कब्जा करने के लिए? कोई लैंड तो नहीं है ना, नाजायज कब्जा करके हमारे ऊपर जो है ना खाली पीलिया केस डाला, तोड़ के नहीं। फोन में वीडियो ले रहा था, फोन में वीडियो ले रहा था बोट की उन्हें, तो बोट से खिंचमतानी करे तो यहाँ से स्लिप होके अंदर गली में भाग गया। उसी गली में कैमरे, पीएस में जा रहा लंगड़ लेते हुए, ये इनायत जो अपना शर्ट का फाड़ लेके गया मारे बोल के। मैं बुला के समझाया भैया वैसा क्यों कर रहे हो, बोल सकते हैं और उल्लाह भी बोलना, हम नहीं मारे बोल के बोलते और उन्हें मारे बोल के बोलना, मस्जिद में कुरान लेके बोलना। अभी 52 427 324 506 इनके ऊपर केस बुक कर दिए। इन्हों प्रॉपर्टी डैमेज करे। अरे अल्लाह का घर कोई डैमेज कर सकता? अल्लाह का घर कोई कब्जा कर सकता? ये 149 भी डाले और 148 149 भी डाले कहते। मेरे कहने जो अपडेट है मैं वो बता रहा हूँ। बना दिए नहीं अब जो है पहले जैसी चल रही थी मस्जिद वैसे चलना,
जी। ये लड़ाई झगड़े पंचायत नहीं। हाँ? आपका नाम क्या है? हबीबुर रहमान। आप यहाँ कहाँ रहते हैं मस्जिद के बाद? कितने साल से? मैं 5 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से। आप 5 साल से ये मस्जिद को ऐसी देखे? वही जैसा था एक महीना पहले पूरा निजाम बदल दिए। एक महीना पहले? बोर्ड चेंज कर दिए। उनके ऊपर कई केस आए हैं, तो ऐसा होंडाराज कब तक रहेगा? अल्लाह के घर के मामले में भी हक बोलने के वास्ते अगर आए तो उनको डराया जाता। तो मेरी अपील है मीरपेट सीआई साहब से, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब, रक्षा गुंडा कमिश्नर साहब, आप इसके ऊपर एक्शन लेना। सर्कल साहब क्यों एक तरफा काम करे? जब ये बच्चे कंप्लेंट देने जा रहे हैं तो ये बच्चों की कंप्लेंट नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज मैं यहाँ पे वादे सना में आया हूँ। मस्जिद का नाम है मस्जिद सुल्ताना वादे सना। ये मस्जिद बनी थी 2005-6 में कुछ बनी थी। तो यहाँ के मुकामी लोगों का कहना ये है कि ये मस्जिद का जो बोर्ड दिख रहा, ये बोर्ड ये जो बोर्ड दिख रहा मस्जिद का, ये मस्जिद का बोर्ड को निकाला जा रहा। ये मस्जिद अब्दुर्रहीम यमानी, मरहूम शरीफ यमानी ने जमीन दिया था मस्जिद की बिना पैसे लिए के। सलीम साहब नाम था ना, सलीम साहब को दिए थे। सलीम साहब ने कोई शेख साहब को बोलकर ये मस्जिद तामीर कराए थे ये मस्जिद। तो ये मस्जिद जब तामीर हुई थी जब ये बोर्ड लगा था मस्जिद का। तो आज कुछ दिनों से रमजान से यहाँ पे लफड़ा चल रहा है। यहाँ के सदर साहब का इंतकाल होगा। क्या नाम था भाई? अजीज साहब इंतकाल हुआ। उन्होंने इंतकाल होने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आके, एक शख्स उसकी बीवी के नाम, उनके वालदा के नाम से अगर मस्जिद रखता है, वो शख्स का इंतकाल हो जाता है, वो शख्स किसके भी थ्रू मस्जिद बनाया होगा, बहरहाल मरहूम के नाम से मस्जिद रखा, तो शख्स का इंतकाल होने के बाद नाम चेंज कर देते मस्जिद का। आप बताइए। तो ये मुकामी लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले ये बताए कि ये मस्जिद जैसा बोर्ड था जब मस्जिद तामीर हुई वैसी रहना। बोले तो यहाँ के दूसरे टीआरएस के कुछ लोग हैं, लोग नाम बोलते, उन लोग ये बच्चों पे क्या करे, मस्जिद को पहले उन लोग कब्जा करे, उनका यहाँ पे आके करके कैमरे लगा लिए जबरदस्ती, क्योंकि गरीब लोग हैं, बोलने वाले कोई भी नहीं है। तो ये बच्चों के ऊपर जब इन लोगों का बोर्ड निकाले तो आके इन लोगों का बोर्ड लगाने लगाए। अल्लाह के घर का बोर्ड निकाल दिए तो लगाने लगाए। तो इनके ऊपर 452, 427, 324, 506 इनके ऊपर केस बुक कर दिए। इन्हों प्रॉपर्टी डैमेज करे। अरे अल्लाह का घर कोई डैमेज कर सकता? अल्लाह का घर कोई कब्जा कर सकता? ये 149 भी डाले और 148, 149 भी डाले कहते। मेरे कहने जो अपडेट है मैं वो बता रहा हूँ। 144, 149 भी डाले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप तक लोग आए, आपके लीडर सता रहे बोल के आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। और मैं ये मीरपेट पीएस है ना, मीरपेट सीआई साहब से और यहाँ के सेवरा यहाँ के कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नाजायज बच्चों के ऊपर कैसा बुक करते 12 बच्चों पे और अदर्स नामा डाले। बताइए मस्जिद का मामला है, अगर कोई हक से ठहर के, मैं भी आगे बोलता हूँ ये पुराना बोर्ड है, मस्जिद बने जब नहीं निकालना बोले तो मेरे पे भी केस बुक करते क्या? तो यहाँ के मुकामी लोग हैं बोले तो उनके ऊपर केस बुक करें। अब ये गरीब बच्चे कमाना तो खाना, इन लोगों का एक पीटी केस बैकग्राउंड नहीं है। जो लोग केस बुक करा रहे हैं इनके ऊपर, उनके ऊपर कई केस आए हैं। तो ऐसा होंडाराज कब तक रहेगा? अल्लाह के घर के मामले में भी हक बोलने के वास्ते अगर आए तो उनको डराया जाता। तो मेरी अपील है मीरपेट सीआई साहब से, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब, रक्षा गुंडा कमिश्नर साहब, आप इसके ऊपर एक्शन लेना। सर्कल साहब क्यों एक तरफा काम करे? जब ये बच्चे कंप्लेंट देने जा रहे हैं तो ये बच्चों की कंप्लेंट नहीं लिए, बहरहाल एक लीडर आके इन लोगों को छुड़ाए, दूसरी पार्टी के एक बार छुड़ाए। 8 दिन पहले मेरे को भी इन लोगों इतने दिन से नहीं बोले, कल बोले तो मैं आज आया। फिर कल भी इनको पुलिस बुलाई, पुलिस इनको सताया जा रहा और आज इनको सीआरपीसी नोटिस दिया। आज दिए कल सीआरपीसी नोटिस दे दिए इनको कि इनके ऊपर केसा बुक कर दिए। तो ये बताइए कौन सा इंसाफ है? बाकी का ये बच्चों के वालिदा वालिद बोलते। बोलिए आप ये बोलो, अकबर का कब्रस्तान है, जनाजे की नमाज का पढ़ाना, मस्जिद में पढ़ाना। ये मस्जिद में मुसाफिर आदमी आते, ताला पड़ा हुआ है मस्जिद को, कहाँ अच्छा, पढ़ेंगे नमाज? ताला भी डाल दे रहे हैं इन लोग। ताला भी डाल दे रहे हैं। ये क्या ये कौन सा कब्रस्तान बोलते हैं? कोरिट का कब्रस्तान है। वहाँ पे मौत आई तो ये मस्जिद में नमाज पढ़ाते, तो बाजी लोग पढ़ाते तो इसको लाक रह रहा, कहाँ जाएंगे लोग? ये भी बात सही। तो अब मुद्दा ये है कि ये बोर्ड का सिलसिला क्या है, आपके बच्चों पे क्या हुआ?
ये हमारा पुराना वोट निकालो और नया वोट नहीं। सुन्नी लोग आना, सुन्नी लोग जमात तो 15 साल से आ रही। ये सुन्नी ये तबलीगी छोड़ दो, ये वोट का बोलो मेरे को, वोट कौन निकाल रहे हैं? वोट निकालने वाले ये बस्ती के हफीज भाई है और क्या है इनायत। कौन सी? ये बस्ती का बहुत पहले से कदीम आदमी है ये। हाँ। और वोट निकालने वाला इनायत है। हाँ। कांग्रेस पार्टी से है उन्हें, टीआरएस पार्टी से है हफीज, जो शाकिर से मिला हुआ है। शाकिर कौन है? ये टीआरएस की तरफ से है। शाकिर भी टीआरएस का है, हफीज भी टीआरएस का। और हफीज जो है ना आखिरी गद्दार है, जवान बच्चों का दुश्मन है। उसके पेट में खुद औलाद है, मगर हमारे बच्चों का उन्हें नाजायज फायदा उठा रहा है। उन्हें अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में भी उन्हें खाने को बैठा हुआ है। कौन कब्जा करते? क्या कौन कब्जा करते? अल्लाह का घर कौन कब्जा कर सकते हैं? कैसा कर सकते हैं भाई? हमारे बच्चे 5 टाइम नमाज पढ़ने को आ रहे थे यहाँ पे। बोलता है क्या बोले तो अहले हदीस नहीं आना, किसके पेशानी पे लिखे हुआ है? जमात भी आती, सुन्नी भी आते, अहले हदीस भी आते, सब कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम है, नमाज पढ़ने वाले। 2006 से जो चल रहा वही चलना पड़ रहा है, जो 2006 से जो चल रहा सिस्टम मरे दम तक वही चलना है यहाँ पे। इन्हें आके ये जो हफीज है ना, उन्हें आके हमारे को धमका रहा। हर कोई भी डर रहा है ये बस्ती में। क्यों डर रहा है? हो के बच्चों को जो है सो उन्हें फंसा रहा। उन्हें उसके पेट में औलाद नहीं है। आपके बच्चे मारे किसी से किसी को हमारा बच्चे झगड़ा नहीं करे ना, हमारे बच्चे ना लड़ाई के है ना झगड़े के है। जवान बच्चों को इन्हें टारगेट बना रहा। क्या वजह से बना रहा भाई? इसकी बीवी को खराब करे, इसके बहनों को खराब करे, क्या खराब करे बच्चे? इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है यहाँ पे। गैर जरूरी के गैर जरूरी क्या आ रहा है? उन्हें हमारे को तकलीफ दे रहा, नाजायज के हमारे बच्चों को फंसाया। मस्जिद में उन्हें पुराना गलत नहीं करे, वो तो बरोबर काम जैसा है वैसा रहना। हम बोले वोट लगाए तो 1 मिनट को सपोर्ट करे जो पुराने थे। हाँ। जैसा निजाम चल रहा था ना वैसा चलने दिए। बोलते डेली पीएस में जाके इतना दम कर रहा करते भाई पुलिस वालों को, क्या हुआ साहब हमारे केस इसका चुरा लिए, इसका कुछ खा गए वैसा कैसा करता भाई? इन्हें कुछ बता के नहीं। मुसलमान बच्चों को सबका होता है इन्हें। दुनिया के मसले मसाइल है बस्ती में, मसाइल छोड़। 1 नंबर का झूठा है हफीज जी। कईयों जमीन आया बे कब्जा कर लिया उन्हें। हर घर वालों को डरा के रखा। बुढ़ा है, डंगरा है, बल्कि कोई उसके नाम पे नहीं जाते। जब हिम्मत करके बच्चे अगर मस्जिद के वास्ते हक की बात उठाने को आए तो बच्चों का नाजायज नाम फंसाया वहाँ पे। तो उन्हें किसका रेफरेंस लगा रहा? किसका? उन्हें टीआरएस से मिले हुआ है, वो धमकी दे रहा है हमारे को। हाँ। मैडम के पास जाता हूँ, बोल रहा है हमारे को हर तरीके से हमारे पर केसों पे टीआरएस का है। हाँ, मुकामी टीआरएस का मुकामी टीआरएस का है। उन्हें जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है एरिया के अंदर। जवान बच्चा नाजायज मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है। सविता इंद्रा रेड्डी मैडम आपसे गुजारिश है, बोलो। सविता मैडम आप आए भी थे, आप बोले के जाने दो ये मसला हल करते बोल के। हम लोगों को उम्मीद थी पहले तो अल्लाह के ऊपर, बाद में आप करते फैसला बोल के, मगर आप फैसला नहीं करे। आपके पार्टी के आदमी हैं, आप एक तरफ से बोलते बच्चों को छोड़ दो, एक तरफ से बोलते फंसा दो। आखिर चाह रहे क्या आप लोग? किसका साथ दे रहे हैं आप लोग? हक का साथ क्यों नहीं दे रहे? फिर वोट डालने के टाइम पे हमको बोलते वोट डालो, चुनो बोल के। कब चुनना? जाके हमारे से वोट डलाता टीआरएस को डालो बोल के। हम खुद ही मेरे घर पे खुदा टीआरएस को डालो बोलते, हम डालते भाई बोल के। बोले पैसे लेके बांटने आया मेरे घर में, 12,000 रुपए लेके बांटने आया तो मैं पैसे न को मैं डाल लेता हूँ। बोला मैं मुँह पे फेंक दिया इसके पैसे, मैं डालता हूँ। बोला अल्लाह गवाह है, मस्जिद में ठहर के बोलता हूँ, कुरान उठा के बोलता हूँ, मेरे घर तक ले लेके आया था। मैं 12,000 रुपए देना चाह रहा, बिना पैसे लिए के वोट डाले हम उसको, बिना पैसे लिए के वोट डाले। तो आज हमारे मैडम को वोट डाले तो इसका गलत जो है आपको सिला मिला। हम वोट डालने का सिला मिला, केस बुक हुआ हमारे ऊपर ना के। मस्जिद अल्लाह का घर कोई कब्जा कर सकते क्या भाई? क्या लैंड है ये हम कब्जा करने के लिए? कोई लैंड तो नहीं है ना, नाजायज कब्जा करके हमारे ऊपर जो है ना खाली पलिया केस डाला। परसों तक जुम्मे के दिन गए वहाँ पे, जाके बस्ती के 4 जने जाके पूछे क्या साहब केस है क्या? सीआई साहब बोले तो केस वेस कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर केस रहता तो मैं अंदर नहीं डालता हूँ था। क्या आपको ये गया सो जुम्मा छोड़ के उधर के जुम्मे की बात बोल रहा हूँ मैं। ये जुम्मे के दिन फोन करके बोल रहे हैं तुम लोग के ऊपर केस बुक हो गए, तुम लोग आओ। आडू भर भर के जा रहा, जाके क्या बोल रहा, क्या एविडेंस है वो नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। खाली कैमरे में फोटोज भी आए तो बसे कहते पुलिस वालों को जो मारे बोल के यहाँ गली में गया उन्हें उसके घर के कैमरे चेक करो साहब, हम डैमेज वगैरह नहीं करे उसको। 25-30 बच्चे हैं यहाँ पे, 25-30 बच्चे अगर मारे तो क्या हालत होती है एक इंसान की? हम मार के नहीं, तोड़ के नहीं, फोन में वीडियो ले रहा था, फोन में वीडियो ले रहा था बोट की उन्हें, तो बोट से खींचमतानी करे तो यहाँ से स्लिप होके अंदर गली में भाग गया। उसी गली में कैमरे है, पीएस में जा रहा लंगड़ लेते हुए, ये इनायत जो अपना शर्ट का फाड़ लेके गया मारे बोल के। मैं बुला के समझाया भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोल सकते हैं और उल्लाह भी बोलना, हम नहीं मारे बोल के बोलते और उन्हें मारे बोल के बोलना, मस्जिद में कुरान लेके बोलना। अब हमको बोलते नहीं दुनिया में अगर कुछ फितना फसाद हो गया तो आओ अपने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाना चाह रहे हैं।
ये दुनिया से हम अगर कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम अल्लाह की अदालत पे छोड़ रहे, कंप्लेंट दे रहे तो नहीं ले रहे। कल मैं सीआई साहब को बताया, कल भी उससे पहले भी जो पुराने थे उनको भी बताया मैं कि भाई मेरा केस लियो। मेरे कहने वीडियो है, मेरे को मारने की, जान से मारने की धमकी दी है, वीडियो है मेरे पास और 12 जने एविडेंस है वीडियो में, फेस टू फेस मेरे को बोला तेरे को अभी का अभी मैं दला देता हूँ बोल के, जो मेरे ऊपर कंप्लेंट करा मारे बोल के। उसका रहने के बाद में साहब मेरे कहने वीडियो एविडेंस है बोलते भी मेरा केस नहीं लिए। देखो मीरपेट पुलिस स्टेशन के सीआई साहब, इनके ने एविडेंस रहे बाद भी कंप्लेंट नहीं लिए, इनको मार देता हूँ बोला। 12 जने विटनेस भी है इनके ने, वो विटनेस जो 12 जने है वो बच्चों पे केस बुक कर दिए नाजायज। और एक बात, अब इन पे जो भी केस बुक कराए ना, हम हाई कोर्ट में वो चैलेंज हमारी तरफ से बच्चों के वास्ते करेंगे और हम केस बुक करा के रहेंगे। मैं डीसीपी और कमिश्नर साहब रक्षा कुंडा से कह रहा हूँ कि मीरपेट सीआई साहब से टीआरएस वालों का क्या इन्वॉल्वमेंट है देखिए, क्योंकि इनका हक नहीं है किसी पे नाजायज केस बुक करना। इंक्वायरी करना चाहिए पहले बस्ती में आके जो कंप्लेंट दे रहा उसके बारे में मालूम करो, उन्हें क्या कंप्लेंट दे रहा, सच दे रहा, गलत दे रहा, कितने लाइनों में बुक है, कितने इसके बेटों पे कैसा बुक है, आके देखो। अटेम्प्ट टू रेप का केस अभी भी चल रहा है उन लोगों के ऊपर, जहांगीर और जावेद, अखिल, गोरू, इन लोगों के ऊपर केस चल रहा, अभी चल रहे, क्या बोलते पेशियां चल रहे इन लोगों के अभी भी। हाँ, इन लोगों के बच्चों के ऊपर केस आए तो दूसरे बच्चों के ऊपर पीटी केस भी नहीं है साहब, मजबूरी के जो है ना पीटी केस डाल कि मीरपेट पुलिस स्टेशन सीआई साहब, ये जो आप एफआईआर करे गलत करे, आपको कोर्ट को आगे जवाब देना पड़ता। मैं इंशाल्लाह इन लोगों को फिर से एक बार मैं डीसीपी कमिश्नर साहब कहने में ये पूरी लेडीज जेंट्स को भेजूंगा, उन लोगों के ऊपर केस बुक होना चाहिए। असल देखा गया तो बोर्ड उन्होंने उतारे, बोर्ड जो है वो रहना चाहिए। इसमें भी और ये बात हो रही कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, और कहाँ से प्रेशर है भाई लोगों, ऊपर से प्रेशर है बोल रहे हैं, ऊपर से प्रेशर। पुलिस जो है पूरा इनके अंडर में काम कर रहा है क्या वन साइड? नहीं, पुलिस वालों को ये बुढ़े डंगरे दिख रहे हैं, जवान बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हक बात नहीं कर सकते पुलिस वाले भी, देखना ना ये बुढ़े डंगरे जवान बच्चों को फंसा रहे बोल के। ऊपर से पावर है तो लोग जवान बच्चों के दुश्मन है ये लोग। ऊपर से पावर है तो ऊपर से एसीपी साहब का, डीसीपी साहब का, कमिश्नर साहब का पावर आ सकता है। किसको? सर्कल को, या नहीं तो फिर मुकामी एमएलए का पावर आना, नहीं तो फिर चेयरमैन का पावर आना, तो यही पावर होगा इसके पीछे, या फिर पुलिस का इन लोगों के नाजायज के साथ करो बोल के पावर है। ये सर्कल साहब बार बार ये अल्फाज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हम ये भी वकील साहब से फोन करा के पूछेंगे उनसे। इंशाल्लाह ये बोर्ड जैसा है आवाम देख ली ना, ये बोर्ड फिर एक बार बता दे रहा हूँ मैं, ये पब्लिक के साथ बोर्ड पीछे हटो, ये पूरा बोर्ड है, ये पब्लिक है। ये बोर्ड पिछले 2008 से 6 से 5 से जब से मस्जिद बनी, ये जब से बोर्ड है, ये बोर्ड नहीं निकलना चाहिए। अगर इनका ने जमीन ये मस्जिद इन्हों बनाए बोल के जो सदर बन के आ रहे हैं, अब एक भी एविडेंस है इन्हों बनाए सो ला लो, ये जो नाम है इनके रिश्तेदार है बोल के लाओ, उनसे भी हम बात करेंगे, करके क्या है देखेंगे, क्योंकि ये मस्जिद जैसी चल रही वैसी चलना। मुकामी जो पड़ोसियां है पूरी बस्ती जो भी बोल रहे हैं, वो बस्ती के सेना लेंगे, उन्हें सदर बनेगा, उन्हें वो करेंगे। कोई यहाँ पे मस्जिद है पूरी बस्ती से लेके जो भी गलत है उसको हटाने लगाएंगे, वक्फ बोर्ड में दिया जाएगा। नहीं तो बोलो भाई, ये मस्जिद में कैमरे या कुछ भी चीज का नया नहीं लगाना बोल के बोले, सो सर्कल साहब नहीं थे, 4 दिन पहले भी कैमरे नहीं थे और नहीं लगाना बोले, फिर भी आके जिद को कैमरे लगा दे के कर दे गए ना। देखो सर्कल साहब बोले बाद भी ये कैमरे दिख रहे ना, महेंद्र रेड्डी कहते सीआई साहब बोले बाद भी इन लोगों ने कैमरे लगाए, तो अब सीआई सर्कल की बात को कौन कट करा? ये बच्चे कट करे या फिर ये कैमरे लगाने वाला कट करा? अच्छा, जो है सो नमाज को भी नहीं जाना बोले कहते बच्चों को, डर के नमाज को नहीं आ रहे, कैमरे में आए तो कहते मारे मारे करे बोलेंगे बोल के डर के लोग नमाज को तक नहीं आ रहे। ऐसा कैसा तो भी टीआरएस वालों का पावर हो गया, समझ में नहीं आ रहा पुलिस के ऊपर। इंशाल्लाह हम वकीलों से बात करके इनके ऊपर का केस हटाएंगे, और जो है नहीं, अब जो है पहले जैसी चल रही थी मस्जिद वैसे चलना जी, ये लड़ाई झगड़े पंचायत नहीं, हाँ? वो बोलने का नहीं, जुम्मे का बयान दे रही तो भड़को बयान दे रही, जुम्मे के बयान में बच्चन बोल दे रहा, हाँ गालियाँ दे रहे, जिम बयान में हाँ गालियाँ दे रहे, हाँ जो पहले वैसी थी वैसी रहना, पहले जैसा था वैसा, 1 महीना पहले वैसा रहना। ये रमजान से का नाम क्या है? हबीबुर रहमान। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मस्जिद के बाद कितने साल से?
मैं 5 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से आप 5 साल से ये मस्जिद को ऐसी देखे? वही जैसा था एक महीना पहले पूरा निजाम बदल दिए। एक महीना पहले? बोर्ड चेंज कर दिए। हाँ। जैसा सदर साहब का इंतकाल हुआ बोर्ड चेंज कर दिए, निजाम बदल दिए और जो है ना इमाम को बदल दिए जबरदस्ती। सलाम उन्हों बोल रहे अहले सुन्नत जमाती का काम होना यहाँ पे। जैसा 15 साल से जमात का काम होता था, सब जने आते थे, हर जमात वाला आना चाहिए। हर जमात वाला आता था, मोहब्बत प्यार मोहब्बत से रहते थे। अब क्या हो गया, सिर्फ सलाम पढ़ना या सुन्नतुल जमात वाले काम करना, दूसरे जो है ना नहीं आना, जमात नहीं आना। एक बार जमात आए तो रात में एक बार ये सदर साहब का इंतकाल हुए बाद आप लोग मुसल्ली है ये पूरे? हाँ, हम बैठे। सदर कौन बनाए इनको? कोई भी नहीं बनाए, आप लोग नहीं बनाए। इन्हों खुद आके हाँ। मुकामी लीडर है बोल के आगे उन्होंने बन गए मुकामी लीडर रहने से। जमात वाले आए तो एक बजे रात को जमात को हकाल दिए। एक बजे रात को जमात को हकाल अल्लाह के मेहमान रहते ना, अल्लाह के मेहमान। एक बजे रात को हकाल दिए। नांदेड़ से आई तो हकाल दी। हकाल दिए एक बजे रात। तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको हकाल देगा दुनिया से, नहीं तो उनको अपन ये मस्जिद से हकालने की ताकत रखते। कुछ आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई यहाँ का वादिया सना का मुकामी साथी हूँ। 15 साल से जो ना मैं यहाँ की खिदमत करा, मस्जिद की जिम्मेदार था मैं मस्जिद के यहाँ का। अच्छा। सलीम साहब थे, सलीम साहब से जो ना सिलसिला चलता था। हर सबको लेके चलो बोलते सलीम साहब, सुने सबको लेके चलो, हर किस्म का आदमी आ सकता था, नमाज पढ़ सकता था, किसी को रोक टोक नहीं था। जो ना ये हाल से 2 महीने से जो ना ये हिनायत अली, ये माजिद अली, ये हफीज टीआरएस का लीडर पूरे आके जो है ना ये टीआरएस के पार्टी से मैडम सविता मैडम से इन्होंने जो आके जो है ना ये 2 महीने से निजाम चेंज कर दिए, बोर्डा चेंज कर दिए। बोर्डा अंदर के जो ना बगैर इजाजत कान नहीं खोलना करते, बगैर इजाजत लाइट नहीं खोलना करते, बगैर इजाजत से कोई काम नहीं करना। कोई उनको सदर नहीं बनाए, कोई बनाए नहीं, उनकी तरफ से बन लिए और जो ना उन्होंने आगे बन गए। ऑलरेडी 2 मस्जिद उनके हैंडल में है, फिर ये भी मस्जिद कब्जा कर ले रहे हैं और ये चाह रहे कि पूरा मेरा ही चलना है इस पे। और जो नए सदर बने ना उल्ला भी क्या चाह रहे, हमारी चलना भाई, तुमला नहीं आना, एक ही फिरके के लोग आना बोल के बोल रहे। अब आप ये बोलो ये पूरी बस्ती ये वोट रहना बोल के बोल रहे। देखो भाई ये जो 15-20 साल से जो बोर्ड है वही बोर्ड है ना, उन्होंने जो लगाए बोर्डा हाल से 2 महीने से बोर्डा लगा के पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, माहौल को पूरा खराब कर दिया। अभी जुड़ाना छोड़ के पूरा माहौल को खराब करके सत्यानाश कर दिए, लड़ाई झगड़े पैदा कर दिए, कंप्लेन कर दिए। नाजायज जो है ना 8 दिन से पीएस को फिर रहा, काम छोड़ देगा, मेरी दुकान है किराने की, काम छोड़ देगा, पीएस में फिर रहे, खाली फोन आती भाग रहे, खाना नहीं पानी नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उला क्या है टीआरएस का पावर इस्तेमाल करके उला जो है ना पीएस को जाके ना बारीकी से काम कर दे रहे। अब हम लोग ने क्या सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, हम गरीब लोग हैं भाई, हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमारा, अल्लाह कर सकता है फैसला जो ना, अल्लाह का साथ देता है इंशाल्लाह। जी उड़ाने लगेंगे। हमको क्या है लड़ना बोल के झगड़ना बोल के नहीं है, जो जैसा निजाम चल रहा था 15 साल से वैसे चलने दो, सबको लेके चलो भाई। बस्ती में क्या है एक दूसरे को क्या है सुबह उठ के सूरत देख लेते, किसको वक्त कैसा आता, कब कौन जाता, कैसे उसमें जाता नहीं मालूम, सबको लेके चलो बोल के हम वो बात बोले थे। इन्होंने जो है ना मशवरा भी करे, हम जो ना बाहर 4 खुद मीटिंग भी करे, उल्ला जो है ना हमारे अंडर में आना, हमारे इस पे चलना बोल के उन लोगों का कहना वो ही है। हमारे से ये गुजारिश है भाई, सबके हैंडल सुना, सबको लेके चलना, वोट भी जो ना यही रहना। 15 साल से यही वोट था और यही रहेंगे इंशाल्लाह, और वोट चेंज करेंगे। और फिरका कुछ भी नहीं था इसमें, हालात से जो ना फिरके लगा के जो ना लड़ाई झगड़े करके पूरा मस्जिद को लॉक डाल दे रहे। 15 साल से लॉक न था मस्जिद को, 15 साल से मस्जिद को लॉक न था। यहाँ से क्या खबरस्तान है, लोग आते रहते खबरस्तान को, आके दुकान पे बोल रहे भाई यहाँ पर लॉक कहीं उधार रहे मस्जिद को बोल के बोल रहे। मैं बोला भाई 2-3 जने सदर बने, इन लोग जो है ना मस्जिद को लॉक दे रहे। बातों की ये पूरे जितनी भी बस्ती है नहीं पूरे सेना लियो जी, सेना लेके इनको सदर कौन बनाए बोल के इनको पूछेंगे अपन जी। आपके साथ पूरी बस्ती है क्या पूछेंगे जी, इन्होंने जवाब नहीं दे सकते, उसके बाद इनको हटाने लगाएंगे जी, नहीं तो ये मस्जिद वक्फ बोर्ड को दे दो बोलेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं? ठीक है वो दे दो, अच्छा है, ठीक है वही तरीका अच्छा है। अगर इन्हों सर्कल बोला तो पेपर नहीं ला सके ना, नहीं ला सके मस्जिद के प्रॉपर्टी नहीं ला सके ना, वक्फ बोर्ड को दे देंगे आप लोग, पूरे सेना करो वक्फ बोर्ड को दे देंगे इंशाल्लाह, दे दो कोई मसला नहीं है, मस्जिद दे दो वक्फ बोर्ड को। और ये बस्ती का कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा है इसके बारे में, ये चंदों के हाथ से लड़ ले रहे हैं भाई। सामने की मस्जिद में 1500 रुपए हो रहा है, 4,500 14,000 रुपए चंदा हो रहा है। असल मसला चंदे का है, मस्जिदों से पैसे वसूल कर रहे हैं तो सदरा घरों में पैसे भर ले रहे हैं, मसला वही है, असल ये है कहते क्या भाई मसला चंदे का मेन मसला ये मस्जिद पे जो हफीज है उसके हाथ से उसके ने जो है 1400 रुपए हो रहा, तो यहाँ पे 8,000 रुपए 10,000 रुपए चंदा हो रहा। ये चंदे के वास्ते मारामारी कर ले रहे हैं, वहाँ बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मस्जिदा है, तीनों मस्जिदों का अंडर इसके अंदर कौन बनाए भाई को सदर, कौन बनाए? कोई नहीं बनाए बस्ती का सदर, अपने आप सदर बन जाता क्या मस्जिद का किसकी भी। चलो इंशाल्लाह अपन कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। समझ गए कि कुछ
कुछ नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल से 20 साल से कुछ भी नहीं था ये रमजान से चालू हुआ है